प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारे अतीत नाम पुस्तक का अध्याय 1। अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। कौन सी घटना कब हुई, क्यों हुई, कहाँ पर हुई और उसके उत्तरदायी कारण क्या थे। पहला शब्द है अतीत। अतीत शब्द का अर्थ क्या है? अतीत शब्द का अर्थ है भूतकाल में घटित हो चुकी। अतीत शब्द का अर्थ है पुराने समय में घटित हो चुकी घटनाओं को अतीत कहा जाता है। निकट अतीत की जानकारी के स्रोत, मतलब हमें अतीत की जानकारी किन किन स्रोतों से या माध्यम से प्राप्त होती है। जीवित व्यक्ति, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पुराने समय की पुस्तकें और इमारतों से हमें पुराने समय की जानकारी प्राप्त होती है। सुदूर अतीत मतलब बहुत पुराने समय की जानकारी के स्रोत पांडुलिपियाँ, अभिलेख, प्राचीन पुस्तकें, बर्तन, सिक्के, खंडर और औजार, हथियार, पुराने समय के हथियार। इतिहासकार, पॉइंट नंबर 4 है इतिहासकार। इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहास की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को इतिहासकार कहा जाता है, या इतिहास का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को इतिहासकार कहा जाता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5 पुरातत्वविद। पुरातत्वविद शब्द का अर्थ है पुरा मैंने पुराने, तत्व मैंने वस्तुएं, विद मैंने जानकारी, अर्थात पुरानी वस्तुओं की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। प्राचीन स्मारक, खंडर, सिक्के, अभिलेख अर्थात खुदाई में मिले अवशेष या वस्तुओं की जानकारी या अध्ययन करने वाले, जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। नंबर 6 सभ्यता का विकास। सभ्यता, मानव सभ्यता का विकास कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर आरंभिक, मतलब सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया था, उसे हम सभ्यता का निवास या सभ्यता का विकास कहते हैं। नंबर 7 सिंधु नदी की सभ्यता का विकास। सिंधु नदी के पास लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे शुरुआती नगरों का विकास हुआ, जिन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे गंगा नदी के सभ्यता का विकास। इसी प्रकार जिस प्रकार सिंधु नदी के आसपास बस्तियों का विकास हुआ था, उसी प्रकार भारत में गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले अनेक नए नगर बसे थे, जो आज भी स्थित हैं। नंबर 9 मगध। मगध भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है, जिसका वर्णन महाभारत में भी वर्णन मिलता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व बड़े राज्य मगध का उदय गंगा नदी के दक्षिण में हुआ था। पांडुलिपियों, ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई लिपियों को पांडुलिपियाँ कहते हैं। नंबर 11 अभिलेख। अभिलेख को क्या होते हैं? अभिलेख धातु, पत्थर या कठोर स्तंभों पर हाथ से लिखे गए लेखों को अभिलेख, या खुदाई करके लिखे गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। एक बार फिर बताते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख वे लेख होते हैं जिन्हें चट्टान, पत्थर या धातु की सतहों पर खुदाई करके लिखे गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। नंबर 12 इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो इंडस शब्द, संस्कृत के इंडस से, जिस संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। नंबर 13 प्राकृत। प्राचीन काल में आम जनगण या आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, शून्य वर्ष से, अर्थात पुराने समय में जब से वर्षों। मगध का उत्कर्ष। मगध प्राचीन नगरों में से एक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व बड़े राज्य मगध का उदय ये गंगा नदी के दक्षिण में हुआ था। पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ वे लिपियाँ होती हैं जिन्हें प्राचीन समय में वृक्षों की छाल अथवा पत्तों के ऊपर हाथ से लिखा जाता था। उन लिपियों को पांडुलिपियाँ कहते हैं। नंबर 11 अभिलेख। चट्टान और लौह स्तंभों को खुदाई करके लिखे लेखों को अभिलेख कहा जाता है। नंबर 12 पॉइंट इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं।
प्राकृत भाषा वो भाषा होती है जो पुराने समय में आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को प्राकृत भाषा कहते हैं। बीसी, शून्य वर्ष से लेकर, अर्थात जब से वर्षों को गिनना शुरू किया गया है, शून्य वर्ष को ईसा मसीह का जन्म बीसी होता है। बीसी शब्द का मतलब बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद होने वाली घटनाओं को बीसी की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे हम आज के वर्षों के अनुसार गिनते हैं। बीसी का शब्द का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को माना जाता है। एडी, आफ्टर डिमोन, शून्य वर्ष से लेकर आज तक के काल को एडी। हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, पांडुलिपियां तथा अभिलेख में अंतर। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, ताड़पत्र और भोजपत्रों पर हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण या खुरस कर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। इससे नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? पुरातत्वविदों को अतीत की अनेक चीज़ें से आभूषण होते हैं, पहने स्त्री या पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाले गहनों को आभूषण कहा जाता है। बर्तन जो हम भोजन करने के लिए प्रयोग करते हैं, औजार जिनसे हम अपने दैनिक जीवन की जरूरतों या आवश्यक कार्यों को करते हैं। हथियार। खंडर होता है पुराने समय की टूटी हुई इमारतों के अवशेषों को खंडर कहा जाता है। ईंटें, मूर्तियां, सिक्के तथा दैनिक प्रयोग की अनेक छोटी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इन चीज़ों में से औजार, हथियार, बर्तन, मूर्तियां, खंडर तथा दैनिक प्रयोग की अनेक छोटी छोटी चीज़ें पत्थर की बनी हुई थी। नंबर 5, साधन। स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इनके बारे में तुम क्या सोचते हो? प्राचीन काल में जहाँ शासक वर्ग के लोग अपनी विजयों तथा महान कार्यों को एक यादगार के रूप में चट्टानों और लौह स्तंभों पर लिखवा देते थे, वहीं साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का कोई ब्यौरा नहीं रखते थे, क्योंकि वे बहुत गरीब होते थे और वे उनको अपने भोजन जुटाने की ही चिंता लगी रहती थी। उस काल में अनेक लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा या कष्टों से भरा हुआ होता था। उन्हें केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन की ही चिंता लगी रहती थी। इसलिए उन लोगों ने कभी भी अपने जीवन की इन चीज़ों को आवश्यक नहीं माना और इनके विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं की। आगे है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करें जिन्हें से तुम्हें अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर का पता चलता है। राजा कौन होते हैं? राजा लोग जो लोग शासन करने का कार्य करते थे उन्हें राजा कहा जाता था। राजा लोग ऐशो आराम का जीवन जीते थे, वे बड़ी शान से महलों में रहते थे, जबकि किसान खेतों में कठोर परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नंबर 2, राजा लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करने का कार्य करते थे, जबकि किसान पशुपालन और खेती करने का काम करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नामकरण की कहानी का वर्णन करो। हम अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पहले वाले स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों के समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसे देश के नाम के रूप में जाने लगा। प्रश्न नंबर 2 आपका, अतीत काल में बस्तियों के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? कई लाख साल पहले नर्मदा नदी के तट पर शुरुआती या आरंभिक बस्तियों का विकास हुआ। लगभग 8000 साल पहले उत्तर पश्चिम में किरथार और सुलेमान पहाड़ियों में बस्तियों के विकास की जानकारी मिली है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 साल पहले गंगा और तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 बस्तियों का विकास हुआ था। इस प्रकार भारत में मानव बस्तियों का विकास शुरू हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 4, अभिलेख किन्हें कहते हैं? ये क्यों लिखवाए जाते थे? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर स्तंभों पर खुरच कर या उत्कीर्ण करके लिखे जाते थे। कभी कभी राजा तथा अन्य बड़े लोग अपने आदेश या प्रमुख घोषणाओं को इन अभिलेखों पर उत्कीर्ण या छपवा कर करते थे, ताकि उन्हें लोग देख सके और उनको अमल में या उनको प्रयोग कर सके, उन आदेशों को मान सकें। अतीत में लोग जोखिम भरी यात्राएं क्यों करते थे?
अतीत में भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों के द्वारा निम्नलिखित कारणों से जोखिम भरी या खतरनाक यात्राएं की जाती थी। नंबर 1, काम की तलाश में। लोगों भोजन या धन कमाने के लिए काम की जरूरत होती है और उन्हें काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, प्राकृतिक कई बार बाढ़ या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं। दूर के प्रदेशों में सैनिक विजय हासिल करने, राजा लोग दूसरे बड़े राज्यों को जीतने के लिए इस तरह की यात्राएं करते। धर्म प्रचार करने के लिए, धार्मिक लोग धर्म का प्रचार करने के लिए यात्राएं करते थे। व्यापार करने के उद्देश्य से, व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए यात्राएं करते थे। रोचक स्थानों की खोज करने के उद्देश्य से भी लोग यात्राएं करते थे। आगे प्रश्न नंबर 5, दीर्घ उत्तरात्मक। हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हम विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व। इनका विस्तार से वर्णन आगे दिया गया है। नंबर 1, पांडुलिपियां। पांडुलिपियां जैसे कि मैं पहले बताया जा चुका है, पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाले शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का अर्थ है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र ताड़ नामक वृक्ष के पत्तों पर या भोजपत्र नाम के वृक्षों की छाल के ऊपर इनको तैयार किया जाता था। नंबर 2, अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर वस्तुओं पर छाप खुर्च कर लिखे जाते थे। इन अभिलेखों पर शासक अथवा अन्य बड़े लोग अपने आदेश और घोषणा को इस प्रकार से छपवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। पुरातत्व, अतीत काल में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं को पुरातत्व कहते हैं। इसमें पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियां आती हैं। पुरातत्वविद इनका अध्ययन करके अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आज के लिए भैया आपके लेसन नंबर 1 हमारा अतीत का कंप्लीट हो चुका है।